उज्जैन में एक युवक पर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और उसके साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती ने शिवाजीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। युवती ने बताया कि आरोपी युवक ने खुद को कानू पटेल बताया था और इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। बाद में युवक ने युवती का मोबाइल नंबर हासिल कर उससे बातचीत शुरू कर दी और प्यार का इजहार किया। हालांकि जब युवती को पता चला कि युवक का असली नाम नफीस है तो वह परेशान हो गई। नफीस ने युवती को धमकी दी कि अगर वह उससे नहीं मिली तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। डर के कारण युवती उससे मिलने विष्णु सागर उद्यान गई, जहां नसीब ने उसे शादी करने और हमेशा खुश रखने का वादा किया। लेकिन बाद में नफीस ने युवती पर अपना हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। युवती ने किसी तरह अपने पिता को फोन कर मौके पर बुलाया और इसके बाद वह अपने पिता के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी नफीस को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। कल दिनांक को फरियादिया द्वारा थाना शिवाजीगंज पर एक आवेदन दिया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि कानू उर्फ नफीस करके एक व्यक्ति है, जिसने कानू पटेल नाम से उस महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती करी। उसके बाद उसको बुलाया और उससे ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, जिस पर से महिला की शिकायत पर से धारा 74, 75, 319(2), 353 और मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम के धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन के सबसे बड़े अस्पताल में सिविल सर्जन के पद पर बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने डॉक्टर संगीता पलसानिया को जिला अस्पताल का नया सिविल सर्जन बनाया है। बुधवार को डॉक्टर पलसानिया ने आतिशबाजी और स्वागत के बीच पदभार ग्रहण किया। उज्जैन जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के पद को लेकर पिछले 3 दिनों में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला है। इस छोटी सी अवधि में 2 सिविल सर्जन बदल दिए गए, जिससे अस्पताल परिसर में कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। यह उठापटक तब हुई जब सिविल सर्जन के पद पर तैनात डॉक्टर अजय दिवाकर को हटाया गया था। राज्य शासन ने उन्हें हटाने का आदेश आते ही कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने बम पटाखे फोड़कर और ढोल पर नाचकर जश्न मनाया, जो उनके प्रति नाराजगी को दर्शाता है। डॉक्टर दिवाकर के हटने के बाद सीएमएचओ के पद पर कार्यरत डॉक्टर अशोक पटेल को सिविल सर्जन पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हालांकि यह नियुक्ति भी अल्पकालिक साबित हुई। दूसरे ही दिन सिविल सर्जन के पद के लिए एक और नियुक्ति कर दी गई, जिसमें डॉक्टर संगीता पलसानिया को इस पद पर नियुक्त किया गया। डॉक्टर पलसानिया की नियुक्ति की खबर मिलते ही खासकर नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों ने एक बार फिर बम पटाखे फोड़ और ढोल पर नाचते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। डॉक्टर संगीता पलसानिया का अस्पताल में भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने तत्काल अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर संगीता पलसानिया ने अस्पताल में इलाज करने आने वाले मरीजों को अच्छी सुविधा देने की बात कही और जो छोटी मोटी समस्याएं आ रही है उनका भी जल्द निराकरण किया जाए। डॉक्टर पलसानिया के आने से अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीदें हैं। जल्दी से दे दो। अरे ये लोगों को देखो कैसी दीवानगी हो रही बहुत बहुत धन्यवाद। शासन ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको बहुत तत्परता, निर्भरता पूरे समय, मैं तो यहाँ 35 साल हो गए करीब करीब, तो जो भी जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन अच्छे से। मैडम 35 साल में आपको लगा होगा कि कुछ चीज़ें बेटर करना चाहिए, वो अब आप कर पाएंगे यहाँ पे? देखिए बेटर तो वैसे हम लोग शुरू से ही थे, मतलब अस्पताल एनक्वास करा हुआ है, कायाकल्प करा हुआ है, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है जी। और सिंपल है कि जो हमारी नीडी जनता है उसके लिए जितना सब कुछ अच्छा कर सके। मध्य प्रदेश में मॉनसून ने तय 15 जून से एक दिन बाद सोमवार को बुरहानपुर खंडवा के रास्ते एंट्री कर ली।
मॉनसूनी बादल खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर को छूते हुए गुजरे। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जून तक मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों में कई जगह बारिश हुई, जिससे सड़कें तरफ। जीवाजी वैधशाला उज्जैन के अधीक्षक आर के गुप्त ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी आने के कारण 15 दिन से ठिठके मानसून के बुधवार से आने की बढ़ने की संभावना है। उज्जैन में भी बुधवार के बाद बारिश के योग हैं। इस दौरान एमपी में आंधी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई जिलों में भारी या अति भारी बारिश भी हो सकती है। मंगलवार को भी एमपी के 45 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जीवाजी वैधशाला उज्जैन के अधीक्षक आर के गुप्ता के अनुसार बंगाल की खाड़ी ब्रांच जल्द सक्रिय होगी। इस बार मानसून की दस्तक अरब सागर ब्रांच से हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जून को अनूपपुर, डिंडौरी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आज उज्जैन सहित जिले में कई जगह बारिश हुई। आसमान में बादल छाए रहे और तेज आंधी के साथ बारिश हुई। 15-16 को मानसून आने की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन कारण ये है कि जो हमारा अरब सागर से आने वाला सिस्टम वो और जो हमारा बंगाल की खाड़ी से आ रहा था वो ऊपर की तरफ हो गया, जिस कारण पूरे देश में बारिश की स्थिति नहीं हुई। कुछ कुछ जगह प्री मानसून एक्टिविटी रही हैं और तेज़ गर्मी की स्थिति अभी लगातार बनी हुई है, लेकिन अब मानसून आगे बढ़ गया है। जो अरब सागर वाला था वो गुजरात के आसपास पहुंच रहा है और जो हमारी बंगाल की खाड़ी से था वहां से जो दूसरा सिस्टम बना हुआ था वो भी आगे बढ़ रहा है। तो 16-17 में जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहाँ पर बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। पश्चिमी मध्य प्रदेश थोड़ा अभी अपन दूर की स्थिति है, तो लगभग 18 के आसपास भविष्यवाणी है कि पानी की स्थिति रहेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जयती सिंह द्वारा प्रशासनिक संकुल भवन के सभा कक्ष में विभिन्न मामलों में जन सुनवाई की गई। इस दौरान कई आवेदकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज कराईं। जन सुनवाई में क्रिस्टल कंपनी के सुरक्षा गार्ड ने वेतन नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। प्रेम कुमार और अन्य सुरक्षा गार्ड ने आवेदन दिया कि उन्हें कंपनी के द्वारा एक बिल्डिंग में बतौर सुरक्षा कर्मी 5 माह के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्हें उक्त समय का वेतन प्रदान नहीं किया गया है। इस पर संबंधित विभाग के अधिकारी को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बड़नगर तहसील के ग्राम खसरोद खुर्द निवासी सत्यनारायण पाटीदार ने आवेदन दिया कि गांव के एक व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप एक ही स्थान पर पेट्रोल पंप, गैस टंकी, गोदाम, मैरिज गार्डन व भोजनालय संचालित किया जा रहा है, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। इस पर एसडीएम बड़नगर को आवेदन की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। सीओ जिला पंचायत जयती सिंह ने जन सुनवाई में प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इस दौरान अन्य अधिकारियों ने भी अन्य आवेदनों पर जन सुनवाई की और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। काल भैरव मंदिर में गोविंदा की पत्नी सुनीता के गर्भगृह में पूजा करने का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर इसे भेदभाव वाली दर्शन व्यवस्था बता रहे हैं। विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें सुनीता आहूजा काल भैरव मंदिर के गर्भगृह में अंदर बैठी नजर आ रही है। इस दौरान वह अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए हुए और हरे रंग के सूट में दिखाई दे रही है। वीडियो में वह भगवान की आराम से पूजा कर उनकी भक्ति में लीन दिखाई दे रही है। इस वीडियो पर लोगों की नाराजगी देखी जा रही है, जिसमें लोग काल भैरव मंदिर की दर्शन व्यवस्था को भेदभाव वाले बता रहे हैं। आशुतोष त्रिपाठी पाटिल ने कमेंट्स किया है कि मंदिर में जहां आम श्रद्धालुओं को सिर्फ 3 सेकंड के लिए भगवान को देखने तक का समय नहीं दिया जाता, वहीं सेलिब्रिटी घंटों तक मंदिर के भीतर बैठकर पूजा करते हैं। काल भैरव मंदिर की प्रशासक संध्या मार्कंडे का कहना है कि अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता का प्रोटोकॉल आया था, जिसके तहत ही उन्हें गर्भगृह में दर्शन करवाए गए। हम लोग प्रोटोकॉल के श्रद्धालु ही नहीं बल्कि आम श्रद्धालुओं को अच्छे से दर्शन हो, इस पर भी ध्यान देते हैं। लोगों का आरोप है कि मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए अलग व्यवस्था है, जबकि आम श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। इस भेदभाव वाली दर्शन व्यवस्था को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। उज्जैन में भारतीय युवा ब्राह्मण समाज द्वारा रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
हरि फाटक ओवर ब्रिज इंदौर रोड स्थित रोटरी पर विराजित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण वीरांगना की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा दिए गए बलिदानों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उज्जैन नगर निगम सभापति कलावती यादव और विशेष अतिथि भाजपा नगर उपाध्यक्ष जगदीश पांचाल रहे। सभी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और बलिदान को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज संस्थापक महेश पुजारी, वरिष्ठ समाज सेवी भगवान शर्मा, विजय पुजारी, रुपेश मेहता, राकेश जोशी आदि उपस्थित थे। सभी ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को याद करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। अध्यक्ष अर्पित पुजारी ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर सभी ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और बलिदान को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। युवती ही थी, बहुत कम उम्र में अपने बेटे अपनी महिला सेना बनाकर उनके दांत लड़ते हुए अपना बलिदान दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आज बलिदान दिवस है और युवा ब्राह्मण समाज की ओर से हमारे आदरणीय महेश पुजारी जी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष ये बलिदान दिवस इस प्रतिमा स्थल पर मनाया जाता है और आज भी ये प्रतिमा स्थल पर महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनका बलिदान दिवस मनाया। आज के इस अवसर पर साथ में जगदीश पांचाल जी, हमारे पार्षद प्रतिनिधि विजय चौधरी जी, पार्षद गोपाल अग्रवाल जी और पूरी युवा ब्राह्मण समाज की मंडली, भगवान जी, मेहता जी यहाँ पर मौजूद है। निश्चित रूप से हमारे जो महापुरुष है जिन्होंने देश पे बलिदान दिया है, जिनको याद करने के लिए उनके बलिदान दिवस और उनके जन्म जयंती हम आगामी पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए और हम सब भी संकल्पित हों उनके बलिदानों से कुछ सीखें, इसलिए ये बलिदान दिवस मनाए जाते हैं। और रानी लक्ष्मी तो वीरता का पर्याय थी। 1857 की क्रांति में उन्होंने जिस वीरता से और देश के लिए अपना बलिदान दिया, वो हमारे लिए सदा प्रेरणा का काम भी करेगी और हम सब उनके चरणों में इस बात के लिए सदा नतमस्तक भी रहेंगे कि उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। 18 जून झांसी की रानी का बलिदान दिवस मनाया जाता है पूरे देश में और ये अवंतिका का भी सौभाग्य है कि बिल्कुल महाकाल मंदिर के पास इस वीरांगना का बलिदान दिवस इस रोटरी पर मनाते हैं। आज इस दिवस के ऊपर हमारे नगर निगम के सभापति आदरणीय कलावती बहन इसमें उपस्थित है। प्रतिवर्ष आप इसमें शिरकत करती हैं। जगदीश जी पांचाल, हमारे युवा ब्राह्मण समाज के सभी सदस्य और हमारे और साथीगण जो बलिदानियों से प्रेम रखते हैं, वो सब यहाँ उपस्थित होते हैं और उन यहाँ पर ये बलिदान दिवस मनाते हैं। मैं आपके माध्यम से एक संदेश भी देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना जो योगदान दिया है, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। निस्वार्थ लेके उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ देकर इस देश को आज़ाद कराया है। लेकिन कुछ समय से कुछ कथाकथित लोग, इन जो वीर थे ये, जिन्होंने अपना सर्वस्व, घर बार, सुख त्याग कर इस देश को आज़ाद कराया है, उनके लिए आज कुछ टीका टिप्पणी करते हैं और उनको गलत साबित करते हैं, गलत बताते हैं। उन्हें कुछ अशब्दों के प्रयोग से उनका नाम लिया जाता है। वो देश में लेने के लिए ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे लोगों की कहीं भी उनकी जगह नहीं होना चाहिए।